हम तो कुरान को मानते हैं, हम अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता करते हैं। नबी के वास्ते की जरूरत नहीं है। नबी मैसेंजर था, नबी पैगाम लेके आने वाला था, नबी पैगंबर था, आया पैगाम देके चला गया। अब हदीस की जरूरत नहीं है, सुन्नत की पैरवी की जरूरत नहीं है। ये वो दावा है जो उस जमाने में यहूद और निसारा ने भी किया था। जब सरकार अलैहिस्सलाम आए मदीना शरीफ में, यहूदियों ने कहा हम तो अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, कौमे मूसा हैं, बल्कि कुरान कहता है यहूदियों ने कहा कि हम अल्लाह के बेटे, माज़ अल्लाह ये दावा था उनका, हम अल्लाह के बेटे हैं। नसारा कहते हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, हम अल्लाह को मानेंगे, कलमा वही पढ़ते रहेंगे, अल्लाह को मानते रहेंगे। अच्छा, अल्लाह ने ये नहीं कहा महबूब कोई बात नहीं, मुझे तो मान रहे हैं ना, तुम्हें भी मैंने अपना आम मनवाने के लिए भेजा है, अगर तुम्हें नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मुझे तो मानते हैं। नहीं, अल्लाह ने कुरान में रद्द कर दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम्हारा दावा ये है, तो फत्तबिऊनी, दलील पेश करो। दलील क्या है? तुम्हें मेरी इत्तबा करनी पड़ेगी, मेरी अताअत करनी पड़ेगी, मेरी पैरवी करनी पड़ेगी, मेरी गुलामी का पटा गले में डालना होगा। या अल्लाह मिलेगा क्या? अल्लाह कहता है युहिब्बुकुमुल्लाह, पहले तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते थे, गुलामी का पटा गले में डालोगे, मैं खुदा तुमसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा, मैं खुदा तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा, मैं खुदा तुमसे मोहब्बत करूंगा। कब होगा? जब मुस्तफा की गुलामी का पटा गले में डालोगे। अब जो कहता है नबी की जरूरत नहीं है, नबी के बगैर अल्लाह को डायरेक्ट मानेंगे, अल्लाह ने रद्द किया। इसलिए कि बात सुने, आप में से कोई एक बंदा भी नहीं है जिसने खुदा को देखा हो, जिससे खुदा कलाम करता हो, जिसने खुदा को सुना हो, जिसने खुदा को छुआ हो, जिसने खुदा को वजूद की सूरत में सामने देखा हो। वो वजूद से पाक है। हमने जो खुदा को माना है तो किसके कहने पे माना है? सुभान अल्लाह कह सकते हैं आप? जो खुदा की हमें मार्फत है कि खुदा है और एक है, ये किसके कहने पे मानते हैं? हम खुदा को भी मानते हैं तो मुस्तफा के कहने पे मानते हैं। अच्छा, खबर से पहले मुखबर पर यकीन होता है। बाज अखबार ऐसे हैं, बाज चैनल ऐसे हैं, खबर देते हैं, लोग कहते हैं यार रहने दो, दफा करो, ये जियो की खबर है, ये झूठी रिपोर्ट है, ये फलां की रिपोर्ट है, ये झूठी रिपोर्ट है, फलां अखबार में छपी है, ये फेक है। मुखबिर सादिक नहीं होगा तो लोग खबर पे यकीन नहीं करेंगे। मरातब के अंदर खुदा पहले है, मुस्तफा बाद में, क्योंकि खुदा खालिक है, मालिक है, राज़िक है। और जब आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है, मुहम्मद रसूलुल्लाह बाद में है, किसमें? मर्तबे में, लेकिन मानने में मुस्तफा पहले है, खुदा बाद में। मैंने जो बात किया परेशान नहीं होना कि ये क्या बात कर दी। सूरह इखलास, सूरह तौहीद, कुरान कहता है कुल वल्लाहु अहद। ये कुल क्या है? यही तो जुबान मुस्तफा है। रब कहता है कुल पहले मुस्तफा को मानो, वल्लाहु अहद, फिर मुस्तफा के कहने पर मुझे मानो। मरातब में खुदा अव्वल है, लेकिन मानने में मुस्तफा पहले है, मानने में मुस्तफा पहले है। हजरत मुजद्दिद फैसानी शाह नक्शबंदियों के पीर कहते हैं मैं खुदा की इबादत इसलिए करता हूं कि वो मोहम्मद मुस्तफा का खुदा है, वो मुस्तफा का खुदा है। हमें खुदा की भी मार्फत है तो मुस्तफा के हवाले से है। बड़ी काबिल गौर बात, आखिरी तक बंदा तवज्जो करे। कुरान पाक में 226 मकाम ऐसे हैं जहां अल्लाह ताला ने अपनी निस्बत का जिक्र किया है। मैं जमीनों का रब हूं, मैं आसमानों का रब हूं, मैं मशरकों का रब हूं, मैं मगरबों का रब हूं, मैं मखलूक का रब हूं, मैं कायनात का रब हूं। 226 मकाम, और 211 मकाम वो हैं जहां अल्लाह ने ये कहा है मुस्तफा मैं तेरा रब हूं, मुस्तफा मैं तेरा रब हूं। 15 जगह पे अल्लाह मखलूक का नाम लेता है, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, मशरकों का रब, मगरबों का रब। लेकिन 211 जगह ऐसी है रब कहता फला व रब्बी का महबूब तेरे रब की कसम, व इसकाल रब्बुका लिल मलाइकती, महबूब जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, रब कहता मुझे नाज है, मैं सारी मखलूक का रब हूं, लेकिन मुझे नाज इस बात पे है मैं मुस्तफा का रब। वो रब अपना रब होना भी बताता है तो मुस्तफा की निस्बत से बताता है। हमें जो खुदा की मार्फत भी है वो मुस्तफा के वसीले से है। मैंने कहा उस नबी के मिलाद से क्यों चढ़ता है, उस नबी के जिक्र से क्यों चिढ़ता है, उस नबी की नात से क्यों चढ़ता है, उस नबी के जलसे से क्यों चिढ़ता है, उस नबी के जुलूस से क्यों चिढ़ता है, जिसके बगैर न तेरा दीन मुकम्मल है न तेरा ईमान मुकम्मल होगा। ये नबी ही की तो जात है जिसने हमें खुदा से मिलाया है। अब अगर कोई कहे मैं अल्लाह को मानता हूं,
मैं कुरान को मानता हूं, मैं अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता चाहता हूं। ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते हैं खुदा तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं सवाए मुस्तफा की बारगाह की। और मेरे इमाम ने कहा बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो वो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जिसको बारगाह खुदा में रसाई चाहिए दरे मुस्तफा पे आना पड़ेगा। अब यार लोगों ने क्या समझा, नबी अथॉरिटी है, नबी पर्सनैलिटी है, नबी जो कह दे वो दीन होता है। बड़े ऊंचे दर्जे की कुतुब में एक बात मौजूद है, अगर आका अलैहिस्सलाम कह देते खुदा एक नहीं दो है तो दो खुदाओं को मानना ईमान होता, मानना ईमान होता। क्योंकि नबी की जात क्या है, बंदे और रब के दरमियान वसीला नबी की जात है। नबी की दोहरी हस्ती होती है, रब की तरफ से लेता है, मखलूक को देता है। रब जिससे कलाम कर ले वो नबी होता है, रब आम बंदे से कलाम ही नहीं करता, जिससे वो कलाम कर ले वो मनसबे नबूवत पर फायज होता है। नबी की शख्सियत दो तरफा है, अल्लाह से लेता है, मखलूक को देता है। नबी वास्ता है, नबी वसीला है, डायरेक्ट अल्लाह से ना कोई मिला है और ना मिल सकता है। और मुस्तफा की जात तो वो जात है जिसके बगैर नबियों का गुजारा नहीं, तेरा मेरा गुजारा कैसे होगा, बोलो ना सुभान अल्लाह। नबियों का गुजारा नहीं इस जात के बगैर। अबू अल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछो ना, वो कहते हैं बेटा शीश जब जब खुदा का जिक्र करना साथ मुस्तफा का जिक्र जरूर करना। कहने लगे अब्बा जी वो क्यों? फरमाया जब रब ने मुझ पे रूह फूंकी है, मैंने आंख खोली है, मैंने देखा है हर आसमान पे लिखा है, अर्श के पायों पे लिखा है, दरवाजा जन्नत पे लिखा है, जन्नत के बाला खानों पे लिखा है, दरख्तों के पत्तों पे लिखा है, हूरों की आंखों में लिखा है, फरिश्तों की पेशानियों पे लिखा है, जहां खुदा का नाम लिखा है साथ मुस्तफा का नाम लिखा। और बेटा मेरी तो तौबा भी कबूल इसी नाम के साथ हुई है। ये वो नाम है कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये वो नाम है कोई काम बिगड़ने नहीं देता। मेरी तौबा भी कबूल हुई है तो इस नाम के साथ हुई है, जब जब खुदा का जिक्र करना साथ मुस्तफा का जिक्र जरूर करना। अब इस बात पे थोड़ा सा गौर करें, आदम अलैहिस्सलाम का गुजारा नहीं मुस्तफा के बगैर, तेरा मेरा गुजारा कैसे हो? वो जो कहता है नबी के बगैर मैं डायरेक्ट रब से मिलूंगा, मुझे सिर्फ कुरान की जरूरत है, नबी की जरूरत नहीं। नबी अथॉरिटी है, जो नबी कह देता है वो दीन बन जाता है। जो नबी कह देता है वो फर्ज और वाजिबात और सुन्नत और वाजिबात बना करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा बैठे हैं, हज का हुक्म आ गया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। सहाबी कहने लगे हुजूर क्या जिंदगी में हज एक बार फर्ज है? सरकार खामोश। क्या हुजूर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है? मेरे आका अलैहिस्सलाम मैं अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल फर्ज होता, लेकिन जिंदगी में हज एक बार फर्ज है। सहाबी पूछते हैं कि हर साल फर्ज है? आपने फरमाया अगर हाँ निकल जाता, पता क्या चला अल्लाह ताला ने अपने अहकाम भी जो है जुबाने मुस्तफा पे ठहराए हैं। मुस्तफा हाँ कह दे तो खुदा की हाँ है, मुस्तफा ना कह दे तो खुदा की ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। इस बात पे थोड़ा सा गौर करें, जो लोग ये कहते हैं कि हमें सिर्फ खुदा की इताअत है नबी की नहीं, तो कुरान कहता है वाती अल्लाह व आती रसूल, अल्लाह कहता है अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। जब कुरान ही काफी था और रिसालत जाते रिसालत मार से कोई कांटेक्ट नहीं होना था, तो रब ने व आती रसूल का जिक्र क्यों किया? अल्लाह कहता है मेरी भी इताअत करनी है, मेरे महबूब की भी करनी है। मैं कहता हूं पूरी उम्मत के सामने नबी रब का नुमाइंदा बनकर आता है। 360 बुत थे मक्के में, हरमे काबा में, काबे के अंदर। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कोहे सफा पर जब चढ़ के फरमाया, ऐ मेरी कौम ये बताओ अगर मैं तुम्हें खबर दूं पहाड़ के पीछे लश्कर है, मान जाओगे? वो कहने लगे जी मानेंगे। हमने ना लश्कर देखा, ना गर्दो गुबार देखा, ना असले की जनकार देखी, लेकिन मानेंगे इसलिए कि हमने 40 साल आपके दरमियान आपने हमारे गुजारे हैं, हमने आपको हमेशा सच बोलते हुए पाया।
किस नबी की उम्मत है 40 साल गुजारे अपनी कौम के अंदर, तो कौम को एक सुकम ना मिले, एक ऐसा चीज ना मिले जिस पर कौम इनकार करे, उस नबी की उम्मत है। हम जिस मोहल्ले में 10 दिन गुजारते हैं, बाखुदा उस कौम, उस गली के लोग, उस मोहल्ले के लोग हमारे 10 ऐबों पर मुत्तला हो जाते हैं, लेकिन उस महबूब के नबी हैं 40 साल गुजार के आए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में क्या कहा कि आप सादक हैं, आप अमीन हैं, हमने आपको हमेशा सच बोलते पाया है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमा दिया कि अल्लाह को एक मानो, अब 360 खुदाओं को, झूठे खुदाओं को छोड़ना आसान तो नहीं था। अब हमें कोई 100 तरह की बात करे कि एक खुदा को छोड़ दो, छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। सरकार 360 को इनकार करवा के एक को मनवाना चाहते हैं। कौम ने कहा दलील क्या है? आप जो कहते हैं एक खुदा की बात करो, दलील क्या है? पिछले नबियों से भी ये कौमों ने दलील मांगी, नबियों ने मौजज़े दिखाए। नबूवत का लाजमा है मौजज़ा। नबी जब आता है रब की तौहीद और अपनी रिसालत की दलील के लिए मौजज़ा लेकर आता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो जुमले कहे, अल्लाह ने आयात कुरानी बना के नाज़िल किए, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, मैंने जो जिंदगी के 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजारे हैं, क्या ये रब को एक मानने के लिए काफी नहीं है? यह मेरी जिंदगी का एक हिस्सा जो तुम्हारे दरमियान गुजरा है, क्या रब की तौहीद के लिए काफी नहीं है? जो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा तुम्हारे दरमियान है, अफला ताकिलून, तुम्हें अकल नहीं है? मैं सामने खड़ा हूं फिर भी पूछते हो रब के एक होने की दलील क्या है? बोलो सुभान अल्लाह। पता क्या चला? इस कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा ज़ाते मुस्तफ़ा है, जो आका अलैहिस्सलाम ने रब की तौहीद को मनवाने के लिए अपनी जिंदगी को पेश कर दिया, अपनी सीरत को पेश कर दिया। तो पता क्या चला? रब की तौहीद भी समझी जाती है तो ज़ाते मुस्तफ़ा से समझी जाती है। और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का भी अकीदा यही है, 14 सदियों में अकीदा यही है, जो रब की बारगाह तक पहुंचने का वास्ता है वो ज़ाते रिसालत मात है। अब उस नबी को तुम सरफे नजर करके किस खुदा से मिलना चाहते हो? खुदा मिलेगा तो तुम्हें दर मुस्तफा पे मिलेगा, खुदा की मोहब्बत मिलेगी तो इत्तबाए रसूल में मिलेगी। इत्तबाए रसूल से हटकर ना खुदा की मार्फत मिल सकती है, ना खुदा की मोहब्बत मिल सकती है। अहबाब ज़ीवकार, मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है। रब की बारगाह में मकाम मुस्तफा क्या है? रब की बारगाह में रब कहता है मैं युती रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतात की बेशक उसने अल्लाह की अतात की। अल्लाह ने अपनी अतात को रसूल की अतात बनाया है। जो हुजूर की पैरवी करता है वो अल्लाह की फरमाबरदारी करता है। अगर नबी की जात अथॉरिटी ना होती, अगर नबी की जात पर्सनैलिटी ना होती, और जो लोग हैं मैं तो अल्लाह को मानता हूं, हम तो कुरान को मानते हैं, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, वो समझ ले खुदा मिलेगा तो दरे मुस्तफा से तुम्हें मिलेगा। खुदा के मिलने की जगह दरे मुस्तफा है। नबी को एक तरफ करके खुदा की कसम तुम खुदा तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रब ने अपनी अतात में, इत्तबा में, पैरवी में, मोहब्बत में, वफा में, सारी चीजों में मुस्तफा को अपने साथ जोड़ दिया है। खुदा और मुस्तफा की जातें दो है, लेकिन खुदा और मुस्तफा की बात एक है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम बाजार मदीना में चले आ रहे हैं। एक अराबी गांव का रहने वाला, घोड़ा उसके हाथ में है, बेचने के लिए मदीना शरीफ आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हो गई बाजार मदीना में। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अराबी घोड़ा बेचता है। उसने कहा जी बेचने के लिए लेके आया। आपने उसके साथ सौदा कर लिया, सौदा तय हो गया। सरकार ने मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें पैसे देता हूं घर से। सरकार आगे चलने लगे, ये पीछे आ रहा है। दाएं बाएं गलियों से कुछ और सहाबा आए और उनको पता नहीं कि आका अलैहिस्सलाम सौदा कर चुके। तो बाद सहाबा ने उसके साथ सौदेबाजी शुरू कर दी घोड़ा बेचने के लिए। किसी सहाबी ने पैसे ज्यादा लगाए तो उसकी नीयत में फतूर आ गया। इसने आवाज दी, कहने लगा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये घोड़ा खरीद रहे हैं कि मैं बेच दूं? मेरे आका अलैहिस्सलाम वापस पलटे। आपने फरमाया तेरा मेरा सौदा हो चुका है, मैं पैसे लेने जा रहा हूं।
अब उसकी नीयत में फतूर था, उसने कहा नहीं, अगर आपका और मेरा सौदा हुआ है ना तो गवाह पेश करें। गवाह लाए और इत्तेफाक की बात है उस वक्त वहां पर कोई गवाह मौजूद नहीं था। अब चौक में रश लग गया, सहाबा खड़े हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाया, अराबी खड़ा घोड़ा लेकर। हजरत खुजैमा अंसारी सहाबी आगे बढ़े, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं आपने सौदा किया, मैं गवाही देता हूं आपने सौदा किया है इस बंदे के साथ। उस बंदे ने कहा अगर आप गवाही देते हैं तो ठीक है, मैं घोड़ा इनके हवाले करता हूं। उसने पैसे लिए चला गया। आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ लाए, फरमाया खुजैमा जब सौदा हुआ तू मौजूद नहीं था, तू कैसे गवाही देने पर तैयार हो गया? हजरत खुजैमा के जो अल्फाज हैं सोने के पानी से भी लिखे जाएं तो उससे भी बड़ी कीमत है। कहने लगे हजूर हमने तो रब को भी माना है, तो आपके कहने पर माना। ये घोड़े का सौदा क्या चीज है? हमने खुदा को बिन देखे माना है, आपने कहा खुदा है, हमने कहा है, आपने कहा एक है, हमने कहा एक है। जो खुदा को बिन देखे माने बैठे हैं, इस सौदे पर आपकी गवाही क्यों नहीं दे? बा खुदा ये हमारा नजरिया है। नोट करें वो लोग जो नबी की जात को अथॉरिटी नहीं समझते, पर्सनैलिटी नहीं समझते, मेरे मुस्तफा की जुबान से जो निकल जाता है वो दीन होता है, वो ईमान हुआ करता है। वमा यंतिकु अनिल हवा, रब कहता है मेरे महबूब की जुबान से जो भी निकलता है इल्ला वहयु यूहा, वो रब की वही होती है, वो रब की तरफ से होता है। मेरा महबूब अपनी मर्जी से कलाम नहीं करता, ये वही बोलता है जो रब इसकी तरफ वही फरमाया करता है। ये नबी की अथॉरिटी कुरान में, अपनी इताअत को मुस्तफा की इताअत, अपनी मोहब्बत को मुस्तफा की मोहब्बत, मुस्तफा की इज़ा को अपनी इज़ा। अल्लाह ताला ने कितनी चीजों में नबी और खुदा की जातें दो हैं लेकिन बात एक। बाज लोग कहते हैं जी नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। किबला मुफ्ती साहब, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा वो चाहत है कौन सी जो खुदा की और मुस्तफा की और? जो खुदा की चाहत वो मुस्तफा की चाहत, जो मुस्तफा की चाहत वो खुदा की चाहत। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सारी कायनात खुदा को राजी करना चाहती है, खुदा मुस्तफा को राजी करना चाहती है। हमें खुदा की मार्फत है तो नबी के वसीले से। आज जिस काबे की तरफ हम नमाजें पढ़ते हैं, इस काबे की मार्फत है तो मुस्तफा के वसीले से। मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद किबलातैन में नमाज पढ़ा रहे हैं बैतुल मक़दस की तरफ, और मदीना शरीफ आए हुए 16-17 माह सरकार को गुजर चुके हैं। दिल में ख्याल है कि या अल्लाह मेरा काबा, मेरा किबला काबा इब्राहिमी बना दे, जिसको मेरे जद्दे करीम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया। दिल में बात है। और आका अलैहिस्सलाम इस तमन्ना में नमाज आसमान की तरफ देखते हैं। हजूर नमाज़े ज़ोहर की अदायगी हो रही है, ज़ोहर की। इसी हालत में 2 रकअतें पढ़ी जा चुकी हैं। जब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, महबूब अपना रुख उस किबले की तरफ फेर दीजिए जिधर आप राजी हैं। महबूब इस तमन्ना के अंदर जो तू बार बार आसमान को देख रहा है, महबूब तू आसमान को देख रहा है, तेरा रब तुझे देख रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 2 रकअतें पढ़ी थी। सरकार ने हालत नमाज में अपना रुख फेर के बैतुल्लाह की तरफ कर दिया, काबतुल्लाह की तरफ कर दिया। अब सहाबा को खबर नहीं है कि हालत क्या है, वही आई है कि नहीं है, सरकार अचानक क्यों फिर गए हैं। सहाबा ने 1 मिनट के लिए नहीं सोचा, एक सहाबी तज़्बुज़म का शिकार नहीं हुआ। जो ही सरकार ने रुख फेरा है, सब सहाबा ने रुख फेर कर काबा इब्राहिमी की तरफ कर ली। आज नमाज हो रही है, सरकार मुड़ गए, सहाबा मुड़ गए, किसी सहाबी की सोच में फर्क नहीं आया। और रब ताला ने ऐन नमाज में आयात का नज़ूल क्या किया। पता चल जाएगा कौन किबले को देखता है, कौन मुस्तफा को देखता है। कौन कहता है किबला वो है, कौन कहता है मैं नमाज पढ़ रहा हूं, कौन कहता है खुदा की बात है, और कौन कहता है मुस्तफा का जिधर रुख है हमारा भी उधर ही रुख है। मैं कहता हूं किसी एक सहाबी ने परेशानी का इज़हार नहीं किया कि बाद में पूछते हजूर क्या हुआ। हजूर बताते जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, वही नाज़िल हुई, किबला चेंज हो गया। एक सहाबी ने नहीं सोचा, सब ने बता दिया। हम काबे को भी जानते हैं तो मुस्तफा से जानते हैं, हम खुदा को भी जानते हैं तो मुस्तफा से जानते हैं। और अगली बात क्या है, हम कुरान को भी जानते हैं तो मुस्तफा से जानते। बोलो सुभान अल्लाह। अहबाब ज़ीवकार, मेरे आका अलैहिस्सलाम जो हदीस बयान फरमाते हैं वो किस जुबान में है? अरबी में। कुरान की जो वही आती है वो किस जुबान में है? अरबी में। अब सरकार कलाम कर रहे हैं, हदीस भी अरबी में बयान हो रही है, कुरान भी अरबी में आ रहा है। सरकार बताते हैं सहाबा ये जो इतना जुमला है ये कुरान है,
जो मैं तुमसे कलाम कर रहा हूं, इसमें जो इतने अल्फाज हैं ये कुरान है। हदीस भी कुरान है, कुरान भी, हदीस भी अरबी है, कुरान भी अरबी है, लेकिन जुबान मुस्तफ़ा ने बताया कि ये अल्फाज कुरान हैं। कुरान का कुरान होना साबित है तो जुबान मुस्तफ़ा से साबित है। यार खुदा को हमने माना तो मुस्तफ़ा से माना, हमने काबे को माना तो मुस्तफ़ा से माना, हमने कुरान को माना तो मुस्तफ़ा से माना। अब जाते रिसालत माब को एक तरफ हटाकर आप कहें कि नहीं मैं रब तक डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा, मुझे नबी की जरूरत नहीं, मेरे लिए कुरान काफी है, मुझे अल्लाह काफी है। वो कौन सा अल्लाह है जो तुझे मुस्तफ़ा के बगैर मिल जाएगा? अगर खुदा से मिलना है तो दरे मुस्तफ़ा पे आना होगा। नबी की पर्सनैलिटी को तू डैमेज नहीं कर सकता, और ये तेरी सोच है, ये तेरी फिक्र है। नबी के फरमान के बगैर तू कुरान के एक हुक्म पर अमल नहीं कर सकता। किस पर करेगा? नमाज पर। नमाज का हुक्म आया, सहाबा को पता नहीं, वाकीमुस्सलाता, अल्लाह जो नमाज की डिमांड कर रहा है ये पढ़नी कैसे? या रसूलल्लाह कैसे नमाज पढ़ेंगे? फरमाया मुझे देखो, मुझे देखो, जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूं उस तरह नमाज पढ़नी है। अब सहाबा हुजूर को देखकर नमाज पढ़ते हैं। रोजा है, हज है, ज़कात है, किसी एक अमल पे तू अमल नहीं कर सकता जब मेरे आका अलैहिस्सलाम उसकी तशरीह न फरमाते। और हुजूर जो तशरीह फरमाएंगे वो दीन है, हुजूर जो तशरीह फरमाएंगे वो मंशा कुरान है। कहता नहीं जी हदीस 200 साल के बाद जमा हुई हैं। मैंने कहा सहाबा खुद हदीस लिखा करते थे मेरे सरकार से। हाँ ये और बात है, बाकायदा मुदव्वर होना अबवाब की सूरत में, कुतुब की सूरत में, ये बाद में शुरू हुआ, लेकिन लिखना मेरे सरकार अलैहिस्सलाम के दौर में था। सहाबा के हाफिज़ थे, हदीस पाक के बगैर तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते। आप कहते हैं हम सिर्फ कुरान को मानते हैं, और रब कहता है मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। पता क्या चला? नबी की इताअत के बगैर तुम्हें खुदा की इताअत मिलेगी कैसे? नबी की इत्तबा के बगैर तुम्हें रब की मोहब्बत मिलेगी कैसे? यहूद व निसारा ने कहा हम अल्लाह के बड़े महबूब हैं। रब ने कहा मेरे ना बनो, मेरे नहीं बन सकते जब तक तुम मुस्तफा के नहीं बनोगे। मुस्तफा के बनोगे तो मेरे बनोगे, जो मुस्तफा का नहीं है वो खुदा का भी नहीं। लोग कहते हैं जी तुम यार मिलाद की महफिलें करते हो, सारे साल में कोई तौहीद का जलसा नहीं किया तुमने, अल्लाह की हम्दो सना का जलसा कोई नहीं किया तुमने। वारफाना अल्लाह का जिक्र की तफसीर है, अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। ये महबूब का जिक्र भी हो रहा है, खुदा का जिक्र भी हो रहा है। अगर कोई सारी रात नात पढ़ता रहे वो नाते मुस्तफ़ा भी पढ़ रहा है, वो हमदे खुदा भी कर रहा है, क्योंकि जिक्र मुस्तफ़ा भी जिक्र खुदा है। रब ने महबूब के जिक्र को अपना जिक्र बना दिया। ऐसा कुर्ब अता किया है, ऐसा कुर्ब है। जाते दो हैं, बात खुदा और मुस्तफ़ा की एक। और कुरान पाक की एक नहीं दर्जनों आयात इस बात पर, 20 आयात दलालत करती हैं कि रब ताला ने महबूब को वो कुर्ब अता फरमा दिया है, वो करीबी अता फरमा दी है जो कायनात में किसी को अता नहीं हुई है। अहबाब जीवकार इसलिए इस बात को समझें, काबे की मार्फत, अल्लाह की मार्फत, कुरान की मार्फत, नमाज की मार्फत, हर शय की मार्फत हमें जाते मुस्तफ़ा से मिलेगी। हजूर की जात से तल्लक तोड़कर तू कहीं का भी नहीं है। लाख नमाजें पढ़ता रहे, लाख उम्रे हज करता रहे, तेरे नसीब में कुछ नहीं है जब तक दरे मुस्तफ़ा पे झुक नहीं जाता। अहबाब जीवकार अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। लोग कहते हैं यार जी तुमने जो काम निकाल लिए हैं, ये जलसा है, ये जुलूस है, ये मिलाद है, इस पर हमारे उलमा के पास अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों सैकड़ों दलीलें मौजूद हैं। लेकिन एक बात करना चाहता हूं, एक होता है तहकीकी जवाब, एक होता है इल्जामी जवाब। कुरान और सुन्नत के दलाइल अपनी जगह पर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबा हजूर का लाबे दहन लेते थे, हाथों पे लेते थे, चेहरों पे लेते थे, मलते थे। किस आयत में लिखा है? क्यों जी सिंधु साहब, किस आयत में लिखा है? सरकार वुजू फरमाते हैं, पानी गिरता है, सहाबा लेकर चेहरों पे मलते हैं। कुरान की किस आयत में लिखा है? और ये सही हदीस है, बुखारी और मुस्लिम में मुस्तनद रवायत है। सहाबा ने किस हाल से मसला निकाला? वा तो वज़ीरू हो वा तो वकीरू हो। ताज़ीम और तक़ीर में हर चीज को लिया, महबूब अलैहिस्सलाम की हर निस्बत का हया किया। किस लिए? रब ने जब ताज़ीम और तक़ीर का क्या दिया है। अब ताज़ीम और तक़ीर अपने बड़े भाई जैसी होती, या बाप जैसी होती, या गांव के चौधरी जैसी होती, तो कौन है जो बाप का, भाई का, चौधरी का थूक लेके चेहरे पर मलता है? कोई है नहीं। सहाबा भी जानते थे सबसे औला वाला हमारा, सबसे वाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा। अहबाब जीवकार इश्क की अपनी दलील आप होता है, कुरान और सुन्नत की दलीलें वराउल वरा हैं, लेकिन इश्क के अपने तकाजे होते हैं, इश्क की अपनी डिमांड होती है। आखिरी बात है वो क्या? रब कहता फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता
युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। तफसीर में नहीं जाऊंगा, बस एक बात करूंगा, महबूब तेरे रब की कसम। अच्छा, यहां भी रब ने महबूब के रब होने की कसम याद फरमाई। महबूब तेरे रब की कसम, कैसी बात है। रब सारे जहां का है, लेकिन कहता है मैं रब हूं ना, तो फिर मुस्तफा का ही रब, यानी रब को रब कहलवाने में, जो मुस्तफा का रब कहलवाने में 211 मरतबा, 211 मरतबा, और 11वीं वालों बोलो सुभान अल्लाह, 211 मरतबा रब कहता है महबूब मैं तेरा रब हूं, महबूब मैं तेरा रब हूं, महबूब मैं तेरा रब। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब तेरे रब की कसम, ये मोमन नहीं हो सकते कब तक, जब तुम्हें हाकम तस्लीम ना करें, हर बात में तेरे हुक्म को तस्लीम ना करें, तेरे आर्डर को तस्लीम ना करें, ये मोमन नहीं हो सकते। अगर मोमन की कसवट्टी पे आना है तो जुबान मुस्तफा से जो निकले उसको मिन्नो इन तस्लीम करना है। ये ईमान की कसवट्टी है, ईमान की बड़ी कसवट्टियां, लेकिन एक मैंने बयान की ताकि आप समझे। अब युहक्किमूका, तेरे हुक्म पे सरे तस्लीम कम करें, ये क्या है, यही निजाम मुस्तफा है जिसका नारा लब्बैक वाले लगा रहे हैं ना, ये वही निजाम मुस्तफा है जिसके बारे में रब कहता है महबूब निजाम मुस्तफा पर आएंगे तो फिर मोमन होंगे, ये फिर मोमन होंगे। क्यों जी की बोला, ये मोमन कब होंगे, जब तेरे हुक्म पे सरे तस्लीम खम करेंगे, तेरे निजाम को मानेंगे, तब मोमन कहलाने के काबिल होंगे। तो अहबाब ज़ीवकार लब्बैक नारा लगा रही है, बाकी पार्टी भी अपने अपने लगा रही हैं, लेकिन 70 साल से अजमाते चले आ रहे, 70 साल से अजमाते चले आ रहे हैं। इस वक्त लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लोग बच्चे बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? लोग जलीलो खार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? हम निजाम मुस्तफा से दूर। लेकिन आज भी हमें उसी तो मदारी की डुगडुगी के पीछे लगाया हुआ है। 4 बंदे उधर हैं, 4 बंदे उधर हैं, 4 बंदे उधर हैं। मिलादे मुस्तफा पे आने वालों, निजाम मुस्तफा पे आओगे तो फिर मोमन कहलाओगे। तो फिर मुसलमान जरूर हैं, मुसलमानी में शक नहीं, मैं ईमान के दर्जे की बात करता, ईमान के दर्जे की। वो कब होगा, जब दिल से निजाम मुस्तफा के लिए निकलोगे। नहीं निकलोगे मुसलमान रहेंगे, मोमन नहीं, क्योंकि रब कहता फला व रब्बिका ला युमिनून, महबूब तेरे रब की कसम मोमन नहीं हो सकता। शान नज़ूर इसका और है, लेकिन इतलाक की बात कर रहा हूं, मुतलकन हुक्म की बात कर रहा हूं। अहबाब ज़ीवकार, ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के एहतमाम भाई ताहर साहब ने, उनके भाई साहब ने अपने वालिद ग्रामी के साले सवाब के लिए मुफ्ती साकिर रज़ा ज़ाहदी साहब मौजूद हैं, इंशाअल्लाह खिताब ज़ीशान फरमाएंगे। नारों की गूंज में उनका इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।